कल की क्लास में हमने क्रिएटिव क्रिएट किया था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने इस टाइप का क्रिएटिव क्रिएट कर लिया अभी, जिसके अंदर जस्ट नॉर्मल हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट की जस्ट एक नॉर्मल ऐड की है यहाँ पे इतने में, और यहाँ पे एक 1K क्लाइंट से कुछ अपने पास्ट वो दिखा दिए, लाइक कितना हमने काम किया हुआ है, नीचे कुछ फीचर्स उसके दिखा दिए, ये फ़ोन नंबर वेबसाइट दिखा दी, मतलब जस्ट नॉर्मल यहाँ पे एक रिव्यू ऐड कर दिया ताकि कस्टमर उसको देखे तो एक थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर पहले से उसमें क्रिएट हो जाए। अब हम इस क्रिएटिव के थ्रू फेसबुक एड्स को रन करेंगे। अब इसको शेयर पे क्लिक करके पर डाउनलोड कर लेते हैं अपने लोकल पीसी पे। कैनवा का जो कल की वीडियो हमने डिस्कस किया था, कंप्लीट पार्ट्स को मैं डिस्कस कर लिया था। फेसबुक एड्स को रन करने के लिए आप 2 सोर्स से फेसबुक एड्स को रन कर सकते हैं। पहला आता है मेटा बिजनेस सूट, दूसरा आता है फेसबुक एड्स मैनेजर। जो हमने सोशल मीडिया की क्लास में जो फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया था, उसमें पेज भी एक क्रिएट किया था, और उसमें जो पेज और अकाउंट क्रिएट किया था उनके थ्रू सेम वे में जो हमने क्रिएट किया था वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली थी कि होम क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होते हैं, ये सब चीज़ हमने देख ली थी। यहाँ पे एक पार्ट आता था एड्स का। अब जब हम एड्स पे क्लिक करते हैं तो अपने पास ये पेंडिंग था, इससे के थ्रू हम अपनी एड्स को रन करते हैं बेसिकली यहाँ पे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एड समरी, एक तो होता है मेटा बिजनेस सूट जो एक सॉर्टर वे होता है एड्स को रन करने के लिए, और बाकी आपको इन डिटेल में टारगेटिंग करनी होती है तो उसके लिए आप हमेशा एड्स मैनेजर की तरफ मूव ऑन करें। ये होता है मेटा एड्स मैनेजर। ये अपना एड्स मैनेजर होता है जिस पर हम टारगेटिंग करते हैं, और यदि आपको इन डिटेल में टारगेटिंग करनी है, अदरवाइज आप नॉर्मल टर्म में आप सिंपल मेटा बिजनेस सूट पाएंगे। पहले एक बार मेटा बिजनेस सूट को देखते हैं कैसे उसमें एड्स वगैरह क्रिएट करेंगे। एड समरी के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि आपके एड्स के थ्रू कितनी रीच आई है, कितनी पोस्ट एंगेजमेंट आई है, मैसेजिंग कन्वर्जन कितनी स्टार्टेड हुई है। यहाँ पे आपके पिछले जितने भी ऐड वो सभी दिखा देगा, ऑडियंस दिखा देगा कि ये एज एंड जेंडर कौन से ज़्यादा देख रहे हैं, प्लेसमेंट दिखा देगा कि कौन से प्लेटफॉर्म से आपकी एड्स ज़्यादा डिस्प्ले क्लिक हो रहे हैं, लोकेशन दिखा देगा कौन से लोकेशन से आपकी एड्स पे ज़्यादा क्लिक होकर आ रहे हैं। एक जस्ट ओवरव्यू देता अपने को। अब ऑल एड्स के अंदर हम आते हैं तो जितनी भी एड्स आज तक हमने क्रिएट की है, टाइम पीरियड के सिलेक्ट पे आप देख सकते हैं जो भी आपका टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड पे जो भी ऐड हमने रन किए वो सारी एड्स यहाँ पे रिफ्लेक्टेड कर देगा। व्यू रिजल्ट पे जब भी हम किसी ऐड के व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे जैसे हम व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना एक पीरियड को सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले ये दिखाता है कि आपका जो कितने मैसेज की कन्वर्जेशन अपनी स्टार्ट हुई थी। जैसे अपनी 908 मैसेज अपने पास आए थे और उसकी पर मैसेज जो अपने को कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, वो कॉस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल अमाउंट इस पर हमने कितने स्पेंड करे थे वो दिखा रहा है। ये टाइम ड्यूरेशन होता है कि किस टाइम ड्यूरेशन पे आपने ऐड चलाई थी, किस टाइम ड्यूरेशन पे आपकी मैसेजिंग स्टार्ट हुई थी, वो सारी चीज़ें अपना यहाँ पे दिखाता है इंफॉर्मेशन। एज एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने परसेंट अपने मैन थे, कितने परसेंट अपने जो भी थे मतलब वो मैन। उसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर एड्स होती है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कौन ले रहे हैं। तो जो फ्यूचर जो एड्स उसको ऑप्टिमाइज करके जो हम क्रिएट करेंगे, तो जैसे इसमें मैन में ज़्यादा, तो हम मैंस को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करेंगे। बट इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है मैन के अंदर 62 आ रहे हैं परसेंट, लेकिन इसमें जो CPM होता है अपना कॉस्ट पर रिजल्ट वो बहुत ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू वुमेन का आ रहा है 7.36। तो इसके हिसाब से एक बार कीप इन माइंड रख के इसको हम दोबारा से एक बार उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो व्यू रिजल्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। एंड शॉर्ट में क्या होता है, यहाँ पे ये आपका ये एड्स का जो फोटो होगी वो आ जाएगी, जो भी एड्स के क्रिएटिव जैसे हमने ये क्रिएट किया तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये ऐड का नाम आता है, यहाँ पे स्टेटस बताता है कि आपकी ऐड चल रही है, रुकी हुई है, अभी पहुँच है तो रुकी हुई ऐड। ये रीच दिखाता है कि कितने लोगों तक आपकी एड्स पहुँची थी,
कितने रिजल्ट्स आए थे आपके पास, वो रिजल्ट दिखाता है। टोटल अमाउंट इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में इस साइड पे कितना खर्च हुआ था वो यहाँ पे दिखाता है। तो एक ओवरव्यू होता है ये। ऐड समरी के अंदर हम जाते हैं तो ऐड समरी के अंदर सेम पार्ट हो ही आता है। क्रिएट ऐड पे हम क्लिक करते हैं। जब भी कभी भी अपने को नई ऐड क्रिएट करनी होगी, क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आता है ऑटोमेटेड एड्स, दूसरा आता है चूज ए गोल, और तीसरा आता है बूस्ट कंटेंट। अब इसमें क्या होता है, ऑटोमेटेड एड्स में ये पर्सनलाइज एड्स को क्रिएट करता है जो टाइम टू टाइम एडजस्ट होता है बेटर रिजल्ट लेने के लिए। लाइक यहाँ पे देख, आफ्टर ए फ्यू क्वेश्चन अबाउट योर पेज वी विल टेस्ट टू 6 डिफरेंट वर्जन ऑफ योर एड टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मिंग वन, रिव्यू एंड स्टार्ट अ प्लान। इसमें क्या होगा, जो हमने ए बी टेस्टिंग की डिस्कशन की थी ना, ए बी टेस्टिंग का सेम काम यही होता है कि आपके अप्रोक्स 6 डिफरेंट वर्जन को टेस्ट करेगा, और 6 डिफरेंट वर्जन में जो ज़्यादा परफॉर्मिंग करेगा उसके साथ अपने क्रिएटिव के एड्स को चल देगा। ये ऑटोमेटेड एड्स पे होता है। जैसे हम गेट स्टार्टेड पे इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू वांट टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन। जो भी आपकी बिजनेस लोकेशन है और उस पर कस्टमर को आप बुलाना चाहते तो यस पे कर दीजिए, अदरवाइज नो पे कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये वेबसाइट पूछ रहा है कि आपके पास वेबसाइट है या नहीं है। जो भी आपके पास रिक्वायर्ड है, मतलब जो अप्लीकेबल उसको लगा देना। ये कह रहा है कि डू पीपल बाय प्रोडक्ट ऑन द वेबसाइट, यस कर देंगे हम इसको। अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो जो अपने लग रहे हैं वहाँ पे उस चीज़ को आप सिलेक्ट कर लेना है वहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है कि हाउ पीपल, जो पीपल होंगे जो एड्स के थ्रू जो अपने पास मैसेज करेंगे वो किस वे से अपने को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन को छोड़ सकते हैं, बाद में हम कॉल कर लेंगे। अदरवाइज जो हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सअप नंबर होता है, जो व्हाट्सअप नंबर पे आपकी जो मैसेज करेंगे ना, वो चीज़ होती है जो पर्सनल फेसबुक आईडी जिससे आप ऐड रन कर रहे हैं उस पर यह दिखा देगा कि इस पर्टिकुलर पे मैसेज आ रहे हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब ऑडियंस लोकेशन पूछी जाती है कि आपकी ऑडियंस लोकेशन कौन सी है। जो भी आपकी ऑडियंस लोकेशन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका लोकेशन बिजनेस लोकल बिजनेस है तो आप जैसे गुड़गांव लोकेशन है तो केवल गुड़गांव, दिल्ली है तो दिल्ली को सर्च कर लेना। ठीक है, गुरुग्राम लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब जो जो आपकी लोकेशन है, जिस जिस एरिया में आप टारगेट करना चाहते हैं उस कंप्लीट एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये अपने पास कुछ क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो किस किस को लाइक करती है। मतलब जैसे जो सम टॉपिक्स है दैट ऑडियंस लाइक। अब जो आपके बिजनेस है, अपने बिजनेस के हिसाब से जो जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि इसको पसंद कर सकते हैं उसको लगा लीजिए। ठीक है, जैसे वेबसाइट को पसंद करते हैं, फिर किसी को जो आपको लग रहे हैं अपने अकॉर्डिंग उसको पिक कर लीजिए। आप जैसे आपकी सोच किया तो सोच में जो जो पीपल इंटरेस्ट रखते हैं और उसको आप पिक करेंगे यहाँ पे। और दूसरा, जैसे आपकी कोई भी सीए की सर्विस है तो सीए के अंदर जितने जितने ऐड के इंटरेस्ट आते हैं लोगों के वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। इसका सजेशन आप ऑडियंस को फाइंड करने के लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। अंदर जैसे अपने पास है AIPRM का जो एक्सटेंशन था उसके थ्रू अपने पास यहाँ पे प्रमोट्स आ जाते हैं, जिन प्रमोट्स का हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जब हम नॉर्मली FB एड्स ऑडियंस लिखते हैं
यहाँ पे जिससे बेस्ट ऑडियंस टारगेटिंग आ रही है, इसमें आपके पास मल्टीपल प्रमोट्स आ जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसमें यहाँ पे इस पर हमने क्लिक किया, इसके अंदर ये ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके देगा, जो भी अपनी ऑडियंस रहेगी। अब यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट का नेम पूछ रहा है, जो भी अपना प्रोडक्ट का नाम है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लाइक जिससे हम वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। एंटर हमने प्रेस किया यहाँ पे। सो इसने यहाँ पे एक जस्ट नॉर्मल आपको ये रफ ओवरव्यू दे दिया है कि जो वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस अपना प्रोडक्ट है, लोकेशन इसने यूएस ली है, बट इसको हम दोबारा एक बार दोबारा कमांड दे सकते हैं कि फॉर इंडिया, लाइक प्रोडक्ट विल बी अभी जस्ट अपने को नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे प्रोडक्ट अपना वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस हो गया, लोकेशन इंडिया हो गया। ये अपने को एज ग्रुप सेलेक्ट कर रहा है, इसने मल्टीपल एड सेट आपने क्रिएट किए। एड सेट का एक होता है कि मेन एड्स, जहाँ पे आप एक एड्स के अंदर आप मल्टीपल एड सेट रन कर सकते हो सेम बजट के अंदर, ताकि क्या होता है उसके थ्रू आप मतलब टेस्ट कर सकते हो, जो भी ए बी टेस्टिंग होती है ना वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए इसने मल्टीपल एड सेट दिए। पहला आता है जिसका इंटरेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट में हो, ई कॉमर्स में हो, ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ में हो। दूसरी इसने दिए कि बिजनेस के जो उसका इंटरेस्ट फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स सोल्यूशन, जिनका इनमें इंटरेस्ट हो वो पिक कर सकते हैं। फिर तीसरा यहाँ पे आता है कि कॉलेज स्टूडेंट टेक्नोलॉजी में जो इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो ये कुछ एक सजेशन इसने दी है। अब इस सजेशन के बेस पे आप अपने एड्स को मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब जो जो आपको सही लगे कि हाँ ये मेरे बिजनेस के लिए, मेरी जो इंडस्ट्री है जिसमें मैं डील कर रहा हूँ वो डील में सेटिस्फाई कर रहा है, तो उन चीज़ों को यहाँ पे आप पिक करके आप अपने इंटरेस्ट के पोर्शन में ऐड कर सकते हैं। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी आपका इंटरेस्ट की नीड होता है, जो भी आपकी लग रहा है कि ऑडियंस मेरे इंटरेस्टेड के रिलेटेड है, जो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स या सर्विस में इंटरेस्टेड रख रही है, उन वहाँ पे उन सभी ऑडियंस को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट अपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऐड वर्जन आता है। ऐड वर्जन जो भी आपकी फ़ोटो होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, 6 क्रिएटिव को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 क्रिएटिव में से ये एक क्रिएटिव को अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज कर लेगा। जैसे हम एक क्रिएटिव हमने ये पिक कर लिया, अब दूसरा क्रिएटिव हम इन्हीं में से पिक कर रहे हैं, जैसे दूसरा हमने ये पिक कर लिया। अब अभी अपने पास मान लीजिए इन हैंड पे 2 क्रिएटिव रेडी हैं, तो 2 क्रिएटिव के साथ अभी हम इसको मूव ऑन कर रहे हैं। बाकी जो बाद में जो आपके क्रिएटिव रहेगा उनको हम पिक कर लेंगे। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग 6 क्रिएटिव को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। 6 क्रिएटिव का टेस्ट करने का बस एक मेन बेनिफिट यही होगा कि आप आइडेंटिफाई कर लोगे जो भी आपका सही रहेगा। ए बी टेस्टिंग के हिसाब से जो ज़्यादा पॉपुलर होगी उसको वहाँ पे चूज कर लिया जाएगा। दो
जैसे अभी हम 4 क्रिएटिव को लेके आगे चलते हैं, सिलेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब इस पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटेड एड्स होते हैं, इसमें अपने को कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे जस्ट अपने पास एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास कितने कन्वर्जन आएंगे, कितने अकाउंट रीच आएंगे, और एक बजट का पार्ट है कि आपका डेली बजट इतना लगेगा तो आपके पास इतने मैसेज आ सकते हैं, इतनी रीच आ सकती है। अब यहाँ पे आपके पास वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है कि मोर वेबसाइट परचेज, यदि वेबसाइट पे परचेज करनी है तो वेबसाइट की यूआरएल आपको ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी आपके एक टारगेटेड सोर्स रहेगा, जैसे वेबसाइट परचेज पे क्लिक करेंगे तो ज़्यादा वेबसाइट की यूआरएल मेंशन करनी पड़ेगी। व्हाट्सअप पे मैसेज लेके आएंगे तो व्हाट्सअप की आपको ऐड करनी पड़ेगी। मैसेंजर पे चाहिए तो मैसेंजर को सिलेक्ट कर लेना। मोर लीड्स चाहिए तो फॉर्म आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्म क्रिएशन करना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मल जो होता है कि मोस्टली व्हाट्सअप पे हम लेते हैं तो व्हाट्सअप को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें बजट होता है, मिनिमम बजट आप 83 के समथिंग आप पर डे का इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, 84.46 के। और इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी बजट लगाना चाहते हैं पर डे के बेस पे वो बजट को ऐड कर सकते हैं। सेव बजट पे हम क्लिक कर देंगे। अब ड्यूरेशन कंटिन्यूस है। ये एक स्पेशल ऐड कैटेगरी आती है जो काल के हमने डिस्कस किया था कि 4 कैटेगरी होती है अपने यहाँ पे, सोशल इश्यू, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट। यदि आपकी एड्स इनमें लाई करते हैं तो इनको सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें लाई करते हैं सेव कर देना। और इसको अभी अपनी इसमें लाई नहीं करती है तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक ऑडियंस का आता है कि ऑडियंस 2 टाइप की ऑडियंस आती है इसमें। एक होती है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, जो फेसबुक अपने को खुद रिकमेंडेशन करता है कि सभी को ये ऐड दिखाई जाएंगे। दूसरा होता है ये आप खुद की कस्टम ऑडियंस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस मान लीजिए आप एक उसके इंटरेस्ट के बेस पे, डेमोग्राफिक्स के बेस पे, लोकेशन के बेस पे, एज ग्रुप के बेस पे आप खुद की एक ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट आता है। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे आप अपनी प्लेसमेंट को डिसाइड कर सकते हैं कि जो ये आपकी एड्स वो फेसबुक पे दिखाई जाएगी या इंस्टा पे या मैसेंजर पे। तीनों पे दिखानी है तो तीनों को चेक कर लेना, अदरवाइज एक पे दिखानी है तो एक को चेक रखना, बाकी को सभी को अनचेक कर देना। एक प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है। जैसे अभी बजट हमने लगाया है इसमें 100 रुपये पर डे, अपने को एस्टिमेटेड रिप्लाई इतने बता रहा है और यहाँ पे अकाउंट सेंटर रीच ये दिखा रहा है। अब जैसे हम इस ऐड को पब्लिश पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सबमिटिंग यूर ऐड, अब यहाँ पे अपनी ऐड क्रिएटेड हो रही है। ये कुछ टाइम लेगा। गो टू एड्स पे हम क्लिक करते हैं। विद इन 1 आवर्स के अंदर ये अपडेशन अपने को दे देगी। जिससे यहाँ पे हमने एक एड्स को रन किया अभी, जिसके अंदर ऑटोमेटेड एड्स है। इस व्यू ऐड पे देखेंगे तो रिव्यू के अंदर अभी फिलहाल ये जो आपकी एड्स हो रिव्यू के अंदर ये कुछ एक टाइम लेता है। उस टाइम को जब वो कंप्लीट हो जाता है तभी आपकी एड्स स्टार्ट हो जाएगी चलने। यदि इसमें कोई भी इश्यू है तो आपके मेल पे आपको आ जाएगा, मेल पे या फिर फेसबुक का जो मेटा बिजनेस सूट होता है उसके अंदर भी नोटिफिकेशन के अंदर ये दिखा देता। तो ये एक सिंपल वे था जो हम ऑटोमेटेड एड्स को क्रिएट करते हैं। बाकी जो मैनुअली ऐड हम क्रिएट करते हैं कभी भी, वो हम चूज ए गोल के अंदर जाते हैं। चूज ए गोल के अंदर जो भी आपका गोल्स होता है, जिससे यहाँ पे गेट मोर मैसेज, यदि आपको ज़्यादा मैसेज चाहिए कस्टमर की तो आप उसमें गेट मोर मैसेज को पिक कर सकते हैं। मोर मैसेज इन टर्म ऑफ द मैसेंजर। व्हाट्सअप मैसेज चाहिए तो व्हाट्सअप मैसेज को पिक कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डेस्टिनेशन आती है। जिस डेस्टिनेशन को आप सिलेक्ट करेंगे उस डेस्टिनेशन पे आपकी ऐड परफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मेरे को व्हाट्सअप मैसेज ज़्यादा चाहिए तो गेट मोर व्हाट्सअप मैसेज पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक जस्ट मेटा बिजनेस सूट के अंदर एक नॉर्मल सा इंटरफेस आता है ऐड क्रिएट करने का। ये सिंपलेस्ट वे होता है। इसमें मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अपने को ऐड करना नहीं होता। अब यहाँ पे अपने पास ऐड क्रिएटिव आता है। ऐड क्रिएटिव में 2 चीज़ आती है। एक आती है कि जो आपने खुद क्रिएटिव क्रिएट किया है वो ऐड कर लो। अदरवाइज अपना जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो पोस्ट आपने जो पहले इस पेज पर्टिकुलर पेज पे कभी भी पोस्ट ऐड की है उस पोस्ट को यूज कर लो। जो भी आपने पोस्ट की हुई है किसी भी अकाउंट पे, या जो वो फेसबुक का हो, इंस्टा को, उसकी जो पोस्ट है उसको आप पिक कर लीजिए।
तो हमेशा जो आप क्रिएटिव खुद क्रिएट कर रहे हैं उस क्रिएटिव को आप यहाँ पे यूज करिए। 5 क्रिएटिव आप ऐड कर सकते हैं एक पोस्ट के अंदर, तो 5 क्रिएटिव आपके पास है तो 5 क्रिएटिव को ऐड कर लीजिए, अदरवाइज एक के साथ मूव ऑन कर लीजिए इनिशियली। इसमें 3 मेन चीज़ आती है। द फर्स्ट वन इज़ द डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद अपना एक हेडलाइंस आती है, और हेडलाइंस के बाद यहाँ पे एक इसमें जब आप एड्स मैनेजर के थ्रू करते हो तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन का पार्ट हो जाता है। वो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं उनको पिक करने ऐड करने के लिए। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम स्टार्टिंग से आ रहे हैं, सबसे पहले इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। डिस्क्रिप्शन क्रिएशन करना भी हम चैट जीपीटी से कर सकते हैं ईजिली। सेम आपको चैट जीपीटी के अंदर आना है। आने के बाद यहाँ पे एक नई विंडो खोल लिया। इसके अंदर यहाँ पे आप फेसबुक एड्स प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, इस प्रमोट को सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। इसके अंदर जस्ट अपने को अपनी सर्विस लिखनी है। ठीक है, जैसे हमने ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट यहाँ पे लिखी थी, तो ये अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी एक टाइम प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइंस होगा वो अपने को यहाँ पे लिख के दे देगा। जैसे यहाँ पे लॉन्च योर ई कॉमर्स स्टोर एफर्टलेसली विद एक्सपर्ट। अब मान लीजिए इसकी थोड़ी वर्डिंग जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स लग रही है, तो वर्डिंग को आप नॉर्मल चेंज कर सकते हैं कि राइट इन नॉर्मल सिंपल इंग्लिश वर्ड। एक टाइप के आप प्रमोट दे सकते हैं कि राइट इन नॉर्मल सिंपल इंग्लिश वर्ड। जैसे आप प्रमोट को ऐड करोगे तो जो इनकी वर्डिंग होगी उसमें चेंज आ जाएगा। जैसे स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन इजी विद अवर हेल्प गेट अ वेबसाइट दैट ग्रो योर बिजनेस। तो जो भी आपको इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन ही दे देगा, जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगेगा उस ऑप्शन के प्राइमरी टेक्स्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करके उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देना। जो भी प्राइमरी टेक्स्ट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन होगा उस चीज़ को वहाँ पर हम ऐड कर देंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर फ़ोन नंबर वगैरह, कॉल टू एक्शन बटन, जो लिंक्स होती है आपकी, जैसे वेबसाइट की यूआरएल होगी वो आपको खुद मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी, तो मैनुअली लिंक भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद यहाँ पे एक पोस्ट आती है। जो भी फ़ोटो आप जिस फोटो पे आप ऐड रन करना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद जो नीचे ऑप्शन आता है ये हेडलाइंस आता है। ये आपकी मेन हेडलाइंस होती है जो रिफ्लेक्टेड होती है यहाँ पे। जैसे अभी अमजम सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखी होगी हेडलाइंस। ये अपने को कुछ हेडलाइंस भी सिलेक्ट किएगा, जैसे बिल्ड योर ऑनलाइन स्टोर नाउ। इस हिसाब से मल्टीपल हेडलाइंस यहाँ पे सजेस्ट करेगा। जो भी आपको लग रहा है कि जो अट्रैक्टिव हो सकती है, जो कस्टमर से मैसेज करवा सकती है, उस लाइन को आप यहाँ पे ऐड कर लेना और ट्राई करेगी ये जो लाइन होती है, जो हेडलाइंस होती है, उसको सॉर्टर रखिए। सॉर्टर क्यों? बाकी वो बाद में जैसे जितने वर्ड वहाँ पे विजिबल होंगे वो दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे ना ये जो इसकी गैपिंग है वो हाइट ज़्यादा हो गई है, तो ट्राई करें कि इसको हमेशा एक लाइन में रखें 3 वर्डिंग के अंदर। इस हिसाब से जैसे अभी 2 लाइन में आ रहा है तो थोड़ा खिंचा खिंचा सा लगेगा फ़ोन के अंदर, तो वो चीज़ आती है। फिर यहाँ पे आपके पास मैसेज टेम्पलेट आता है। ये मैसेजिंग का जो ऑप्शन आता है ये तो होता है कि आपकी एड्स किस हिसाब की दिखाई देगी, और बाकी जो दूसरा फेज आता है वो होता है डेस्टिनेशन की। व्हाट्सएप पे जब कोई भी मैसेज करेगा तो उनको एक बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा ये वाला, हाय प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ठीक है, ये अपने पास बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आएगा मैसेंजर के अंदर। अब वहाँ पे उसके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो होता है ना क्वेश्चन होता है कि जब भी कोई भी ऐड के थ्रू व्हाट्सएप पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप मैसेज पे जा रहा है तो उसके अंदर उसको आपको क्या क्या ऑप्शन दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके अंदर ये होता है जैसे मान लीजिए हम ई कॉमर्स वेबसाइट की ऐड रन कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप जस्ट नॉर्मल लिख सकते हैं कैन आई लर्न मोर अबाउट योर। मान लीजिए हमने लिख लिया कि कैन आई लर्न मोर अबाउट योर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज। जब भी कोई हमारी एड्स के जो व्हाट्सअप के डेस्टिनेशन या फिर मैसेंजर के डेस्टिनेशन पे किसी पे जो भी हम डेस्टिनेशन पाथ को सिलेक्ट करेंगे उस पर जाएगा तो उसको ऑटोमेटिक ये मैसेज दिखाई देगा। अब जैसे इसको क्लिक सेंड करेगा, अपने पास यहाँ पे एक आंसर होता है ऑप्शनल, यानी उसके पास ऑटोमेटिक रिप्लाई चल जाएगा कि जैसे उसने कैन आई लर्न मोर अबाउट योर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस पे क्लिक किया
तो हम आंसर के अंदर उस वेबसाइट की प्राइसिंग वगैरह भेज सकते हैं, या फिर अपना भेज सकते हैं कि इस वेबसाइट सर्विस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो वो ऑटोमेटिक रिप्लाई के अंदर आता है आंसर के अंदर। जो भी अपना आंसर का पार्ट आ रहा है, इस आंसर के अंदर हम ऑटोमेटिक रिप्लाई में वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। 300 करेक्टर तक इसकी लिमिट होती है। एक सर सर इसमें ना, हाँ हेलो सर, इसमें सिर्फ यही वो कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हेलो सर, इसमें सिर्फ जो आपने बोला ना, ये कितने ऑप्शन हम शो करवा सकते हैं जैसे आपने अभी बताया ये? हाँ हाँ, ये जैसे कैन आई लर्न मोर अबाउट, ये हमने लिखा है ना, मतलब ये यूजर को हम और क्या क्या इसमें एक ही बारी में कितने ऑप्शन दे सकते हैं मतलब? वो एड्स मैनेजर के थ्रू आप दे सकते हैं, 2 या 3 एक ऑप्शन। मेटा बिजनेस सूट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है। जब आप ऐड मैनेजर के अंदर ऐड को क्रिएट करेंगे ना, तो वहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं। हाँ इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ज़्यादा ऑप्शन को दे सकते हैं। यहाँ से आप इन डिटेल में अपनी एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। मेटा बिजनेस सूट जो होता है उसके अंदर एक नॉर्मल आप एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप केवल एक ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द मेटा बिजनेस सूट के अंदर। अच्छा, ठीक है सर। ये हमने ही तो यूजर को दिया है ना, कैन आई लर्न ये वाला? हाँ, ये हमने खुद ऐड किया। इसको आप चेंज कर सकते हैं, हमने मतलब ऐड जो किया है। भी जो भी आपकी ऐड होगी ना, उस ऐड के रिगार्डिंग आप चेंज कर सकते हैं इस पूरे टेक्स्ट को। ये टेक्स्ट पूरा रिप्लेसबल है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जो भी कुछ करना चाहते हैं इसमें वो कर सकते हो। जी जी जी। तो वो अब इसके अंदर जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो अपना एक बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज होता है वो हो जाता है। इसमें एक जो आंसर की बात करें ना, ऑटोमेटिक रिप्लाई होता है। जैसे कोई भी इस मैसेज को सेंड करेगा तो ऑटोमेटिक आंसर यहाँ से चल जाएगा जो भी इसके अंदर लिखा होगा। अब यहाँ पे ऐप्स आता है। ऐप्स होता है डेस्टिनेशन, कि आप कौन से, मान लीजिए जब भी कोई भी मैसेज करे तो आप किस प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते हैं, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सअप पे। तो इनमें से आप एक को चूज कर लेना जो भी आपको लग रहा है। जैसे हम व्हाट्सअप पे हम अभी लेके आना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे ले लेंगे। अदरवाइज आप तीनों पे रखना चाहते हैं कि जो इंक्वायरी वो तीनों पे प्लेस कर दे कस्टमर, तो तीनों हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास नंबर्स आता है। जो भी नंबर आप ऐड करना चाहते हैं उस नंबर को पिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये डेस्टिनेशन नंबर होगा कि कौन से व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी एड्स को, जो भी कस्टमर मैसेज करेंगे वो कौन से नंबर पे करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने पास स्पेशल ऐड कैटेगरी जो हमने डिस्कस की थी, 4 कैटेगरी वो आती है। यहाँ पे ऑडियंस का आता है, ये अपना पार्ट आता है जिसके अंदर स्टार्ट डेट होती है कि आपकी ऐड कब से स्टार्ट करनी है। जैसे 7 तारीख से 6 तारीख से वो एड्स को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, रन दिस ऐड कंटिन्यूसली, ये ऐड जब तक हम स्टॉप मैनुअली इसको ना करें तब तक ये ऐड चलती रहे। दूसरा आता है कि जब हम इसको मतलब एक पर्टिकुलर डेडलाइन दे देंगे कि 7 दिन में बंद करनी है या फिर 5 दिन में बंद करनी है, तो जो डेट हम देंगे तो उस ड्यूरेशन के बीच में, लाइक 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक अब ये ऐड चलेगी। यानी 5 दिन के ड्यूरेशन तक अपनी ये एड्स चलेगी यदि हम इसको 5 से 10 तक रखते हैं। यहाँ पे डेली बजट का ऑप्शन आता है। डेली बजट आता है कि पर डे आप कितना बजट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप बजट को इंक्रीज करते जाएंगे उतने ही मैसेज और जो रीच होगी अकाउंट की वो इंक्रीज होती जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जितने बजट्स को आप इंक्रीज करेंगे उतने आपके पास मैसेज और रीच आपकी इंक्रीज होती रहेगी। तो जो भी आपको लग रहा है कि मेरे को इतना बजट रखना है पर डे के बेस पे, मिनिमम 84 पॉइंट समथिंग होता है जिसके साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसको हम सिंपल पब्लिश पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम पब्लिश में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यूर ऐड बीइंग क्रिएटेड, यानी अपनी जो ऐड है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी हमने 10 नवंबर तक चलाया, तो कितने दिन तक चलाया? 5 दिन तक चलाया। 5 दिन में यहाँ पे कह रहा है कि 120 का जो 5 दिन होगा वो अपना 708 रुपीज़ यहाँ पे, मतलब टोटल 5 दिन का ड्यूरेशन का जो चलेगी ऐड, वो इतना कॉस्ट यहाँ पे लगेगी। कि ये एक समरी दे रखा है इसमें कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे 5 दिन की ऐड है, 5 दिन में आपका बजट लगेगा 708, बट आज
हमने पर डे के बेस पे यहाँ पे 120 लगाया, तो पहले दिन मान लीजिए 140 लग गया, दूसरे दिन 160 लग गया, तीसरे दिन 80 लग गया, तो इस हिसाब से बजट वैरी कर सकता है। बट जितने ड्यूरेशन का हमने जो ऐड का ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, उस ड्यूरेशन में जो बजट हमने एलोकेट किया उतने ही बजट पे अपनी ऐड को चलती है। अब यहाँ पे जैसे हम एड्स के अंदर आते हैं, एड्स के अंदर आके देखते तो हमें एक तो ये ऐड होगी जो अपनी होगी ऑटोमेटेड की, जो हमने ऐड चलाई थी, अब ये एक्टिव हो चुकी है यहाँ पे ना, और जो एक हमने अभी चलाई है वो ये वाली है मैसेज की। तो ये दो अभी जो पहले हमने जो चलाई थी वो एक्टिव हो चुकी है। ये कुछ टाइम बाद अपनी ऐड चलनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब प्रोसेसिंग की स्टेज से हटके लोग इसको देखने लग जाएंगे, मैसेज अपने पास आने लग जाएंगे। ये एक रिसेंट ऐड हो जो अभी हमने स्टार्ट की, रिव्यू में चल गई, तो कुछ टाइम बाद ये भी एक्टिव में चल जाएगी यहाँ पे। तो इस हिसाब से हम अपनी एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऑल एड्स के अंदर आके देख रहे हैं तो ये एक्टिव है, इसमें अभी 0 रुपये स्पेंड हुए हैं और 0 मैसेज कन्वर्जेशन है। तो जितना भी डाटा आपका, मतलब जितने जितने रुपए आपके लगते रहेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होते रहेंगे, और जितने मैसेज आपके पास आते रहेंगे वो यहाँ पे शो करते रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है मेटा बिजनेस सूट के थ्रू जब कभी भी हम एड्स को रन करते हैं तो इस वे में हम अपनी एड्स को रन करेंगे। और जो दूसरा अल्टरनेट इसका आता है दैट इज़ द एड्स मैनेजर, ये वाला एड्स मैनेजर के अंदर यहाँ पे आप जस्ट नॉर्मल आप एड्स मैनेजर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक समरी सा दिखाता है, ओवरव्यू की जो पहली टैब आती है काउंट ओवरव्यू, और उसके अंदर यहाँ पे परफॉर्मेंस रिकमेंडेशन वगैरह ये चूज, मतलब जो एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होती है। ये जो कि आपकी टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड हुई थी, लास्ट 7 दिन में कितने मैसेज आए थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। कैंपेन ट्रेंड्स जो अभी हमने 2 चलाए थे वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। और उसके बाद यू आर टेस्टिंग 4 AI जनरेशन फीचर्स। ठीक है, जो मतलब एक बेसिक सा ओवरव्यू होता है, इन सभी का कॉम्बिनेशन जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं ना, इन सभी का कॉम्बिनेशन का जो चीज़ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रही है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है, इसके अंदर आता है कैंपेन्स का पार्ट। जितने भी आज तक आपने कैंपेन्स को क्रिएट कर रखे हैं वो सारे कैंपेन्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड किए जाएंगे। इस कैंपेन्स के अंदर जितने भी कैंपेन्स आपने आज तक क्रिएट किए हैं और सारे कैंपेन्स आपके यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। बाकी इसमें तीसरा चीज़ आती है एड्स रिपोर्टिंग। इस एड्स रिपोर्टिंग के अंदर जो भी आप एड्स रन कर रहे हैं उस एड्स की स्टेटस को देख सकते हैं कि कितना बजट लगा, कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो उसकी एक रिपोर्टिंग हम करते हैं ना वो वाली चीज़। जिससे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट 90 दिन की बात कर रहे हैं तो रीच अपनी मेरी कंप्लीट अकाउंट की इनसाइट दिखा रहा है। जो कंप्लीट अकाउंट की अपने पास कॉस्ट पर क्लिक पड़ रहा है वो अपने 10.03 रुपये समथिंग पड़ रहा है, ये पर अकाउंट की अपनी 90 दिन के अंदर। फिर इसके अंदर यहाँ पे दिखा रहा है रीच कितनी आई, CTR कितना है, क्लिक टू रेट। रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर थोड़ा इन डिटेल में दिखाएगा यहाँ पे एक्टिव कैंपेन, इसमें कितनी रीच आई है। अब जैसे एड डिलीवरी, ये सारे कैंपेन्स आ गए, जितने भी कैंपेन्स आज तक हमने रन की है। इस डेट के फिल्टर को एक बार मैक्सिमम कर लेते हैं, लाइक दिस ईयर। इसके अंदर ये कंप्लीट दिखा देगा कि जितने भी हमने कैंपेन्स रन किए वो सारे कैंपेन्स हैं। इस पर्टिकुलर, जैसे ये पर्टिकुलर कैंपेन, इस कैंपेन के अंदर कितनी रीच आई थी, कितने इंप्रेशन आए थे, और यहाँ पे उसके बाद ये कितने मैसेज वगैरह, अपने कन्वर्जेशन वगैरह जो थी ना वो कितनी स्टार्टेड हुई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ पे दे देता है ये। मतलब यहाँ पे जस्ट हम एक कैंपेन्स की रिपोर्टिंग को मेजर करते हैं। कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना इम्पोर्टेंट होता है ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप की ऑडियंस के पास हमारा ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो रहा है, ताकि जो फ्यूचर का जो कंटेंट रहेगा उसको हम उसी ऑडियंस को ज़्यादा शो करवाएं। अब यहाँ पे एक ऑडियंस आती है। ऑडियंस का मतलब ये होता है कि हम खुद की एक मैनुअली ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आपके एक पर्टिकुलर इंस्टा पेज है, अब उस इंस्टा पेज के ऊपर कोई फॉलोअर्स हैं, कोई लाइक्स कर रहे हैं, उनकी एक ऑडियंस को, अब जैसे कभी भी हम एक एड्स को रन कर रहे हैं, एड्स रन करेंगे तो सबसे पहले फेसबुक उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि किस कैटेगरी में एड्स को हम रन कर रहे हैं। अब उसने कैटेगरी को रिकॉग्नाइज कर लिया, कैटेगरी को रिकॉग्नाइज करने के बाद आपके पास मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा कि फेसबुक उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि किस टाइप के लोग मैसेज कर रहे हैं आपके पास, लाइक उस
किस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो जो आप एड्स रन कर रहे हो ना, वो सेम उसी टाइप के इंटरेस्ट के पर्सन को वो एड्स दिखानी स्टार्ट करेगा, जो उसके फ्रेंड सर्कल में या फिर वैसे जो आपस में जुड़े हुए हैं ना, जो सेम कम्युनिटी सेम ग्रुप्स को फॉलो किया हुआ है, सेम पेज को फॉलो किया है, उन टाइप की पीपल को ऐड वहाँ पे दिखाना स्टार्ट करेगा। और उससे क्या होगा, जो आपका CPM होता है, कॉस्ट पर मैसेज, वो कम होता चल जाता है, और उसके साथ साथ आपके जो लीड्स की क्वालिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो कस्टम ऑडियंस में यही होता है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे को केवल अपनी एड्स उसी को दिखानी है जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखना है। जैसे क्रिएट ऑडियंस पे हम गए, यहाँ पे 2 ऑडियंस आते हैं, एक होती है कस्टम ऑडियंस, एक होती है लोकलाइज ऑडियंस। जैसे कस्टम ऑडियंस के अंदर क्या आता है, कनेक्ट विद द पीपल वो हैव ऑलरेडी सोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट। और विद कस्टम ऑडियंस यू कैन क्रिएट एन ऑडियंस फ्रॉम योर कस्टम कॉन्टैक्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपका इंस्टा का पेज है, या फिर आपके पास एक्सेल में डाटा है, यानी वो सारे बंदे आएंगे, वो सारे पीपल्स आएंगे जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया। लाइक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ी है, आपके फेसबुक पेज को लाइक किया, आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, तो सारी कस्टम ऑडियंस के अंदर आता है। लोकलाइन ऑडियंस आता है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन इसमें देख सकते हैं। लोकलाइन ऑडियंस का मतलब ये होता है कि आपकी ऑडियंस है, जैसे पर्टिकुलर मैं हूँ, मैं किसी एक जैसे अजय की बिजनेस रन कर रहा है, अजय के इनबॉक्स में मैंने मैसेज कर दिया अपना। अब लोकलाइन ऑडियंस से मैं क्रिएट करूँगा ना, तो लोकलाइन ऑडियंस में जो अजय क्रिएट करेगा, अजय मेरे जैसे लोगों को टारगेट करेगा। कि जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के पेज को फॉलो करता हूँ, तो जो पर्सन होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के पेज को फॉलो करेंगे, उन्हीं को फिर मेरी ऐड दिखाई देगी। कस्टम ऑडियंस में जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है उनको ऐड हम दिखा सकते हैं। लोकलाइन ऑडियंस में होता है कि जो आपकी पहले से कस्टमर है, जो आपके पहले से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, किसने खरीद रखा हो, उनके डाटा के बेस पे हम उनके सिमिलर टाइप के लोगों को अपनी ऐड डिस्प्ले करवाएंगे। वो लोकलाइन ऑडियंस के अंदर आता है। ऑडियंस क्रिएट करने के लिए जस्ट हम कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो कस्टम ऑडियंस आएगा। यहाँ पे सोर्स पूछा जाता है कि आप कौन से सोर्स से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि मैं किन को ऐड दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट करता हूँ, नेक्स्ट में मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे अपने पास कुछ ऑप्शन आता है कि सोर्स पूछा जाता है कि कौन से इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, इस इंस्टाग्राम की। अब इंस्टाग्राम पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इवेंट का ऑप्शन आता है। इवेंट के अंदर चेक कर सकते हैं कि जैसे पर्टिकुलर अमजम सॉल्यूशंस है, ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस अकाउंट के साथ कोई भी एंगेज किया हुआ है, कोई भी पर्सन एंगेज किया है, उसको मैं ये ऐड दिखाना चाहता हूँ 365 दिन के अंदर। तो इस हिसाब से हम अपनी कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करते हैं। जैसे इंक्लूड मोर पीपल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जैसे एक तो हो गया कि एंगेज किया, दूसरा कहते हैं कि कोई भी इस प्रोफाइल को विजिट किया है तो उसको ऐड दिखाई देगी। अब तीसरा यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी फॉलो किया है इस प्रोफेशनल अकाउंट को तो उसको हम ऐड दिखा सकते हैं। मतलब जो जो अपने इसमें जो अपनी डाटा होते हैं जैसे वेबसाइट के या पेज के थ्रू, उन सभी को हम यहाँ पे अपनी एड्स को दिखा सकते हैं। तो ये होती है कस्टम ऑडियंस, जो क्रिएशन का पार्ट होता है। कस्टम ऑडियंस का सिंपल सा मतलब होता है जो आपके पास पहले से जो डाटा है उस पर कोई भी बंदा विजिट करके गया है, उनको आप रीटारगेटिंग कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि जैसे किसी को ऐड दिखाई दिया, फर्स्ट टाइम उसको ऐड दिखाई दी, फर्स्ट टाइम में वो परचेज नहीं करेगा उस चीज़ को, तो हम उसको रीटारगेट करना होता है 3 to 4 टाइम्स। तो उसके लिए रीटारगेटिंग का इम्पोर्टेंस वहाँ पे आती है। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ होगी। ऑडियंस की जो ये चीज़ होगी अपने, हम जब एक कैंपेन क्रिएट करेंगे ना, उस कैंपेन के अंदर मैं दिखा दूंगा कैसे हम ऑडियंस को सिलेक्शन करते हैं, कैसे उसको क्रिएशन करते हैं। आज इसमें कोई डाउट हो जो हमने डिस्कस किया, उसके अंदर कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं एक बार। कहना चाह आपसे कि आप बहुत स्पीड में पढ़ा दिए हैं।